टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जियो ऑफ माल्टा, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं। और ये एक ट्रेजेडी है। उसका मतलब फुल नेम है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जियो ऑफ माल्टा, as it was played before the king and queen in his majesties. So the full name of the tragedy is the what? The famous tragedy of the rich Jew of Malta. That is the Jew of Malta, written by Christopher Marlowe. So ये आपको मतलब आप लोगों के जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट और एसएसबी पीजीटी टीजीटी जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। सो जियो ऑफ माल्टा इज 1590 पब्लिश हुआ था, मतलब ये प्लेस्ड हुआ था स्टेज में बाय क्रिस्टोफर मार्लो अबाउट अ वेल्दी ज्यूस मर्चेंट, जो कि एक वेल्दी ज्यूस मर्चेंट के ऊपर लिखा गया है। उसका नाम है बाराबस, who seeks revenge after the Christian governor of Malta seizes his property to pay tribute to the Turks. So तुर्क लोगों का डेप्थ देने के लिए क्या है, और जियूस से क्रिश्चियन गवर्नर उनका प्रॉपर्टी सीज किए थे, और उसी के लिए बदला लेने के लिए वो माल्टा का जो जियो है बारावस वो रिवेंज ले रहा है इसे प्ले में। The story explores themes of greed, religion, conflict, vengeance, as Barabbas manipulates and plots the death of his enemies, but ultimately dies by his own scheme. तो यहाँ पे आप लोगों का थीम क्या है? ग्रीड है, रिलीजियन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वेंजियंस, ये सब मतलब ये बाराबस के साथ मतलब जो कि उसी में ये सब थीम्स और रिलेटेड आप लोग कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा, और उसी के लिए ही उसका डेथ हुआ था। तो यहाँ पे की एस्पेक्ट्स इंक्लूड बाराबस एम्बिशन, हिज मैनिपुलेशन ऑफ अदर कैरेक्टर्स, द करप्ट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल environment, and the place ambiguous ending with the victory of Christianity and the death of Barabbas। ये है आप लोगों का प्ले। सो जियो ऑफ माल्टा जो है एक ट्राजिक रिवेंज ट्रेजेडी है, और प्रोटैगनिस्ट है बाराबस, जो कि विलेन भी है, और वो रिवेंज लेना चाहता था क्रिश्चियन गवर्नर से बिकॉज ऑफ हिज he wanted to restore his property from them, because as he did something wrong or very he manipulated the people, so because of that he had the tragic flaw। देन थीम ऑफ बिट्रेयल यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। सो बिट्रेयल इज द रैम्पेंट इन क्रिश्चियन मार्लोस ज्यूस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस ज्यूस ऑफ माल्टा, और माल्टास ज्यूस कम्युनिटी इज बिट्रेड बाय फॉर्नेस। एक्चुअली फॉर्नेस जो है वो क्रिश्चियन क्या है, गवर्नर है वो माल्टा के, और वही उन लोगों को मतलब ज्यूस लोगों को बिट्रे किया था, उनका प्रॉपर्टी जबरदस्त छीन के लाया था। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। Then furthermore, the village protagonist and Malta's richest Jew Barabbas betrays his fellow Jews when he fights for his own happiness and wealth while ignoring theirs। तो उसके साथ तो गलत हुआ था बाराबस के साथ, तो वो भी अपने जो फेलो ज्यूस थे उनके साथ भी वो उतना ही बुरा किया था अपने हैप्पीनेस और वेल्थ के लिए। सो बाराबस इवन बिट्रेस हिज ओन डॉटर एबिगेल, एबिगेल जो है उसकी डॉटर है बाराबस का, और उसको भी मतलब बाराबस अपने डॉटर को भी नहीं छोड़ा था, उसको भी बिट्रे किया था। देन एंड इंजीनियर्स अ प्लॉट टू मर्डर हर लव डॉन मैथियस। सो डॉन मैथियस जो है उसका वो एबिगेल का जो लवर था उसको भी मतलब बाराबस मर्डर किया था।
एज वेल एज उसके साथ डॉन लुडोविक जो था फर्नेस का सन, फर्नेस जो है गवर्नर है माल्टा का, उसका सन जिन लुडोविक था उसको भी मर्डर किया था बिकॉज ऑफ हिज हैप्पीनेस एंड वेल्थ। उसके बाद जो अपने तुर्किश का जो स्लेब वो खरीदा था इथामोर, उसको भी मतलब अ, अ, मतलब क्या किया था उसको भी, उसके साथ जो बेला मेयर था जो प्रोस्टिट्यूट था उसके साथ ये दोनों को भी जहर दे के मतलब मार दिया था। सो कितना सारा मर्डर यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ टू टेक रिवेंज। देन बोथ फर्नेस एंड कैथराइन, मेथियस मदर, कैथराइन जो था थी वो मेथियस का मदर था, डिटरमाइंड टू एवेंज द डेथ ऑफ देयर सन। सो उन लोगों का जो दोनों बेटों का जो दोनों लोगों का जो मर्डर हुआ था उसके लिए उन लोग का बदला लेना चाहते थे। देन मोस्ट ऑफ मालूस कैरेक्टर्स इन जियो माल्टा आर गिल्टी ऑफ treachery and disloyalty, and which highlights how common betrayal is in the border society. When Martin del Bosco, the vice admiral of Spain, comes to Malta, sells Turkish slaves. Furness initially denies Bosco's business by reason of tributary lake. देन माल्टास एग्रीमेंट विथ ओटोमन तुर्क्स, फिर वो आता है और वो बोलता है कि आप मतलब तुर्किस को स्लेब को मतलब खरीद लो यहाँ पे, और यहाँ से आप लोगों का कुछ प्रोटेक्शन मिल सकता है। और वो बोला है कि अगर तुर्क के स्लेब्स को खरीदते हो तो मतलब क्या तुर्क्स प्रोहिबिटेड द सेलिंग ऑफ तुर्किश स्लेब। सो माल्टा और ओटोमन जो दोनों एग्रीमेंट किए थे कि तुर्क से जो क्या स्लेब्स आए थे उसको नहीं खरीदेंगे, और दोनों में समझौता हुआ था, उसमें उन लोगों को कुछ फायदा मिलेगा। फिर दूसरी टाइप सब प्लॉट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि बारावस मेथियास को प्रॉमिस करता है कि एबिगोल के साथ उसका मैरिज करवाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये फॉल्स प्रॉमिस करके मेथियास और लोडोविक को लड़वा देता है और मरवा देता है। देन थीम्स ऑफ रिवेंज, सो एज इट इज द रिवेंज ट्रेजेडी, सो यहाँ पे आप लोगों का इम्पोर्टेंट थीम है रिवेंज, और जो कि आप लोगों के क्वेश्चन में भी आता है उसका जो डायलॉग्स, जैसे कि बराबस whose heart I will have a and his son too, or it shall go hard, ये सब बराबस बोला है। फिर उसके बाद क्या होता है, बाराबस अपने बेटी को एबिगल को वेल्थ लाने के लिए उसको नॉन में कन्वर्ट करने के लिए वो बोलता है और कन्विंस भी करवा लेती है, और ये मतलब बाराबस बोलता है कि क्रिश्चियन लोगों को मतलब अपने वेल्थ और हैप्पीनेस पाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके उसको क्या एबिगेल को कन्विंस करवा लेता है, और फाइनली क्या होता है, एबिगेल भी नन बनने के लिए राजी हो जाती है और एक नॉनेरी में चली जाती है। और वहाँ पे बाराबस खुद अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा, और एबिगेल के साथ जो जो भी नन थे उनको एक पॉट ऑफ राइस भेजा था जिसमें पॉइजन था, और एबिगेल मरने से पहले अपने पापा के हर करतूत के बारे में लिख के भेज दिया था फर्नेस के पास। सो दिस इज अबाउट द रिवेंज थीम। सो बाद में क्या होता है, बाराबस पकड़ा जाता है, उसके हर सिंस पाप के बारे में पता चल जाता है, और फाइनली उसको कुछ भी नहीं मिलता है, अपने जान भी देना पड़ता है। दिस इज अबाउट द रिवेंज थीम। So I think this will helpful for your examination.